कर्फ्यू वाला ऑर्डर है उसकी बात करें, थोड़ा सा मैं ज़िले की वर्तमान जो कोविड की स्थिति है उसके बारे में आपसे थोड़ा सा डेटा शेयर करना चाहूँगा। मार्च महीने तक हमारी जो पॉजिटिविटी दर थी वो 2.83 थी ज़िला की, और उस पॉजिटिविटी दर में लगातार वृद्धि हो रही है। और अप्रैल में अगर हम देखें तो अप्रैल में 1394 नए केस कोविड पॉजिटिव के ज़िले में आए। और ये जो हमारी अप्रैल की अगर हम पॉजिटिविटी दर देखें ज़िले की तो 5.90 थी हमारी। और पिछले एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो पिछले एक सप्ताह में हमारे 7,308 केसेस जो हैं वो नए ज़िले में आए, टोटल टेस्ट हुए, और उसमें से 863 7,308 टोटल टेस्ट हुए, और उसमें पॉजिटिव केसेस 863 हमारे ज़िले में दर्ज हुए। और जो हमारी पॉजिटिविटी दर है वो 11.80। तो पॉजिटिविटी दर जो है ये काफ़ी चिंता का विषय है और ये लगातार बढ़ रही है। आज हमारे 1029 पॉजिटिव केस ज़िले में हैं, और इसमें से अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो 75 केसेस जो हैं वो टोटल हॉस्पिटल में हैं, जिसमें चंबा में 43 हैं। प्रेजेंट हमारी जो बेड कैपेसिटी ऑपरेशनल है वो 50 है, उसके अगेंस्ट हमारे पास 43 केसेस हैं। डलहौजी में 50 के अगेंस्ट 25 केसेस हैं, और 6 जो है डाइट सरू में हैं। और बाकी 957 जो हमारे केसेस हैं ये होम आइसोलेशन में हैं। कल का जो ऑर्डर है आपने देखा होगा, उसमें काफ़ी बड़ा विस्तार से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो चीज़ें लॉ की गई हैं उनके बारे में जानकारी है। हमने भी जो सेक्शन 144 है और डीएम एक्ट के जो प्रोविज़न हैं, एपिडेमिक डिज़ीज़ कंट्रोल एक्ट है, उसके अंतर्गत जो निर्देश हैं वो हमने जारी कर दिए हैं, थोड़ी देर में आपके साथ भी साझा हो जाएंगे। और इस निर्देशों के अंतर्गत जैसे सरकार ने कहा था, सरकार का जो आदेश था हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का, 7 मई को सुबह 6 बजे जो है वो पूरे ज़िले में कोरोना कर्फ्यू जो है वो लागू हो जाएगा, और ये 17 मई 2021 को 6 बजे तक जो है वो जारी रहेगा। इस जो कोविड कर्फ्यू है जो ज़िले में लागू होगा, इसमें जो आवश्यक जो मूवमेंट है और जो ट्रैवल है और जो सर्विसेज हैं उनको अलाउ किया गया है। इसमें जिस तरह से वैक्सीनेशन का जो काम है वो जारी रहेगा। कोविड-19 की जो टेस्टिंग के लिए कोई जा रहा है वो मूवमेंट अलाउ होगी। 5 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी असेंबली पे मनाही है वो अनलॉफुल डिक्लेयर होगी। शादी में जो शादी और जिस तरह फ्यूनरल्स वगैरह में 20 लोगों की ही जो है लोगों की अनुमति होगी, और शादी समारोह में जैसे पहले के हमारे आदेश हैं कि उसमें किसी तरह की कोई धाम और रिसेप्शन जो है वो नहीं होगी, और इससे ज़्यादा जो लोगों की जो मूवमेंट है धाम इसमें शादियों में अलाउ नहीं की जाएगी। और ये भी धाम वगैरह का जो हमारा शादियों का जो समारोह है ये विद परमिशन ही होगा, कंसर्न एसडीएम से परमिशन होगी, उसके बाद ही उसको अलाउ किया जाएगा। जितने भी हमारे सरकारी और गैर सरकारी जो ऑफिसेस हैं, जैसे सरकार ने आदेश दिए हैं वो बंद रहेंगे। जो एसेंशियल ऑफिसेस हैं उनको खुला रखा जाएगा, जिसका बड़ा विस्तार से जानकारी आदेश में है। सिनेमा हॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, जिम्नाजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ये सारे बंद रहेंगे। जितनी भी लिकर की शॉप्स हैं, वेंट्स हैं, आतास हैं, ये भी बंद रहेंगे।
जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटी है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदा के सेंटर्स हैं, चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, जितने भी क्लिनिक्स हैं, मेडिसिन शॉप्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं खुले रहेंगे। ये कर्फ्यू के परव्यू से बाहर हैं। और जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के जो संस्थान हैं, बैंक्स हैं या इस तरह के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, ये जो हैं खुले रहेंगे, इन पे प्रतिबंध नहीं रहेगा। और जितनी भी पब्लिक की यूटिलिटीज़ हैं जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, चाहे उसमें आपकी एलपीजी की ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या पेट्रोल पंप्स हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, वाटर, सैनिटेशन, बिजली, पानी और इस तरह की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो व्हीकल्स हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो लगातार जारी रहेगी। वो कर्फ्यू के परव्यू से बाहर होगी। जितनी भी हमारी दुकानें हैं, उसमें जो सिर्फ अलाउ होंगी वो इस प्रकार हैं। राशन की दुकानें, हमारी पीडीएस की शॉप्स, और जो दुकानें जो हैं फूड आइटम से, ग्रोसरी से, मतलब राशन की आइटम, ग्रोसरी की आइटम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की दुकानें, दूध और इससे जो संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुकानें, मीट, फिश, इस तरह की जो आइटम बेचती हैं, एनिमल फीड की कोई शॉप्स हैं, फॉडर की शॉप्स हैं, सीड्स की हैं, फर्टिलाइज़र्स की हैं, पेस्टिसाइड्स की हैं, ये दुकानें जो हैं लगातार जो है वो खुली रहेंगी। इनको 6 बजे के तक खोला जा सकता है, 6 बजे के बाद बंद रहेंगी। लेकिन इन शॉप से जो शॉपकीपर्स हैं और व्यापार मंडल है, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि दुकानों को जितना जल्दी आप बंद कर सकें, 6 बजे का इंतज़ार ना करें, ताकि लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो और कम लोग मार्केट एरिया में आएँ। सरकार का ये वो जो है प्रायोरिटी है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे सिविल वर्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स के काम हैं, वो चलते रहें। इस करके जितनी भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से रिलेटेड जो दुकानें हैं, जो सीमेंट, आयरन रोड, चिप्स वगैरह को बेचती हैं, ये दुकानें खुली रहेंगी। और इसके अलावा बाकी हमारी जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आईटी सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें जो हैं पावर जनरेशन से रिलेटेड हैं, ये सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। ट्रांसपोर्टेशन 50% की कैपेसिटी से अलाउ होगा। विद इन स्टेट भी, डिस्ट्रिक्ट भी अलाउ होगा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी और आउट ऑफ स्टेट भी, ये जो है गाड़ियाँ जो हैं वो चलती रहेंगी। जितनी भी गुड्स कैरेज हैं, वो व्हीकल्स जो हैं अलाउ होंगी, उनकी मूवमेंट किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, ताकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो बाकी सामान है, उसका कोई कमी ना हो, ये सुनिश्चित होगा। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हैं, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रहेंगी इनका। और इसके अलावा जो पोल्ट्री से रिलेटेड है, फिशरी से रिलेटेड है, लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये जो हैं अपने एसओपी के साथ, जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ काम करेंगी, ताकि जो जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो प्रभावित ना हों, और जो आइटम्स की जो सप्लाई है वो उपलब्ध रहे। गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो आवश्यक ऑफिसेस हैं, जैसे रेवेन्यू का है, डीसी ऑफिस है, सीएमओ के ऑफिस हैं, बीएमओस के ऑफिसेस हैं, उसके अलावा हमारे जितने एसडीएम्स, बीडीओस के ऑफिसेस हैं, बीडीओ के ऑफिस विद मिनिमम स्टाफ, जो लोगों को आइसोलेशन के लिए मॉनिटर कर रहे हैं, क्वारंटीन के लिए मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे डिफेंस के इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अर्ली वार्निंग एजेंसीज़ हैं, जैसे आईएमडी का हो गया, बाकी इस तरह के नेहरू युवा केंद्र हैं, ये भी जो है खुले रहेंगे। जो लोकल बॉडीज़ हैं हमारी, और उसके अलावा जैसे पुलिस है, होम गार्ड है, सिविल डिफेंस है, फायर सर्विसेज है, मतलब जो इमरजेंसी सर्विसेज और जो सर्विसेज जो हैं पब्लिक सर्विसेज से डील करती हैं, वो ऑफिसेज जो हैं खुले रहेंगे। जिला प्रशासन के अलावा जो ट्रेजरी ऑफिस है वो भी खुला रहेगा। फॉरेस्ट के जो ऑफिसेज हैं वो भी जो उनकी रेगुलेटरी फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उस पर भी गाइडलाइंस फोकस कर रही हैं कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, फेस मास्क और फेस कवर का यूज़ करें, और पब्लिक प्लेसेस पे जो है थूकना जो है उसको स्पेसिफिकली जो है हाईलाइट किया गया कि अगर ऐसा होता है तो उसको जो है
उसको पनिश किया जाए, उसमें फ़ाइन किए जाएँ, क्योंकि इससे कोविड जो है फैलेगा। और ख़ासकर जो सुरक्षा की दृष्टि से जो 65 साल से ऊपर हैं या 10 साल से नीचे के बच्चे हैं या ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई मॉर्बिडिटीज़ हैं, उन लोगों को, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को ये सलाह दी गई है कि वो घरों से बाहर कम से कम निकलें। ये मोटे तौर पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो और जो चीज़ें लॉ हैं उनको हमने स्पेसिफिकली जो है आपके साथ शेयर किया है। एक जैसे 5 लोगों की गैदरिंग का जहाँ तक मसला है, तो ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और प्रोटोकॉल के साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जैसे जहाँ लोग आएंगे, और इसके अलावा बसेस में भी लोग जो है 50% कैपेसिटी में बैठेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स में विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रोटोकॉल के साथ जो है ये चीज़ें की जाती हैं, तो ये लिमिट जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगी। ये मोटे तौर पे जो गाइडलाइंस हैं, और आपको डिटेल गाइडलाइंस हम अभी शेयर कर देंगे, और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। और जल्दी जो है एसपी साहब अभी आपको बताएंगे पुलिस व्यवस्था के बारे में और क्या उस पर एक्शन होगा इमीडिएटली। और मेरा आपके माध्यम से लोगों से यही अनुरोध है कि जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट ज़िले की बढ़ रही है और जिस तरह की हमारी हेल्थ कैपेसिटी है, जिस तरह से हमारी बेड कैपेसिटी है, तो कोविड को हल्के में ना लें। बहुत ही तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, और लोग जो हैं पूरी सावधानी बरतें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं। मुझे लगता है यही सभी के लिए अच्छा रहेगा। अब मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको ब्रीफिंग थोड़ा सा दे दें, उसके बाद कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम जॉइंटली एड्रेस करें। लोगों ने 10 दिन के लिए कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शंस दिया है, तो मेरा सभी का अनुरोध है उसका बिल्कुल 100% उसको फॉलो करना है, पालन करना है। जैसे हमने पिछले बार फर्स्ट वेव में हमने किया, तो इस बार भी हम बहुत सख्त इसको इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है। तो जैसे हमारा बॉर्डर का हमारा ना बैरियर्स है, इंटरस्टेट बैरियर्स है, उसमें भी हमारा चेकिंग जो भी है ना इनकमिंग विजिटर्स है उसको चेकिंग वगैरह हो रहा है। इसमें हमारा जो अनुरोध है उसमें जो सिविलियन स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से और पुलिस का टीम भी है, अनुरोध है सही डिटेल्स दे के पास लेके चलना। अगर उसमें कोई ना गड़बड़ है, कोई ना फेक या कोई रॉन्ग डिटेल्स बताया गया, तो उसमें बहुत सख्त कार्रवाई होगा, उस पर चीटिंग का केस भी बनता है। और इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शंस के अनुसार फेस मास्क का है या सोशल डिस्टेंसिंग का है या प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई 50% के ऊपर है या कोई शादी में या फ्यूनरल में 20 आदमी के ऊपर है, तो उस पर भी हमारा बहुत सख्त कार्रवाई होगा। वायलेशंस जो भी ना वायलेशंस है, इस जो ना कर्फ्यू ऑर्डर का वायलेशंस है, उसमें IPC 188 के तहत ये जो ना कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके अलावा हमारा जो HP पुलिस एक्ट के तहत बड़ा सख्त वो 5000 रुपये वसूल करने के लिए भी प्रावधान है। इसके अलावा अरेस्ट को भी उसमें ना प्रावधान है। तो ये मेरा ना अनुरोध है आप सभी से, आपका मीडिया के थ्रू इसको बिल्कुल सारे इसको ना सर्कुलेट करेंगे, इसका जो ना कर्फ्यू का ऑर्डर्स, और सारे 100% फॉलो करेंगे और अननेसेसरी बाहर नहीं आए। थैंक यू। ये 5 को जब कर्फ्यू लागू होगा चलेगा 6 बजे के बाद, तो उस टाइम के लिए सर कि वैसे तो बेसिकली जो परमिट का जो रजिस्ट्रेशन का इशू है, जो बाहर से आएगा उसने हिमाचल तभी एंटर करना है जब वो रजिस्टर होता है। जो व्यवस्था ऑलरेडी चल रही है वही है, उसके अलावा नई कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सर जैसे जो बाजार जैसे आपने बताया कि बंद होगा 6 बजे, तो 6 बजे के बाद आम लोग आवाजाही कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे? देखिए, आप अपने घरों से बाहर तभी निकल सकते हैं जब आपके पास कोई रीज़न है। मान लिया आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी है जो डिफाइंड कैटेगरी है। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न बाहर आने के लिए नहीं है, तो आप ऐसे चहलकदमी नहीं कर सकते, ऐसे कोई मूवमेंट आपकी नहीं होगी। सर इसके लिए पास की कोई ज़रूरत नहीं है? मूवमेंट के लिए पास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप बाहर आ रहे हैं तो आपके पास रीज़न होना चाहिए आप क्यों आए हैं। जैसे हमने एक अनुरोध ये भी लोगों से किया है अपने ऑर्डर में
कि आप मान लिया बाज़ार में सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं, तो घर का एक आदमी ला सकता है उसको, है ना। तो घर के 2-3 आदमी निकलेंगे तो ज़्यादा रश बढ़ेगा, तो कम लोग आएँ, एक प्रेफरेबली एक आएगा तो ठीक है। बाकी यदि कोई आपके पास कोई इमरजेंसी है, मान लिया आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो नेचुरली आपके साथ अटेंडेंट भी होगा, आप जाएंगे हॉस्पिटल, मेडिसिन लेके आनी है तो आप निकलेंगे। सो जो रीज़न दे रखे हैं कि आप ऑफिस जा रहे हैं, कि आप टीकाकरण के लिए जा रहे हैं, कि आप सैम्पलिंग के लिए जा रहे हैं, कि आप कहीं अपने अगर मज़दूर हैं तो कहीं किसी साइट पे काम के लिए जा रहे हैं, या मार्केट में जा रहे हैं तो क्या राशन लेने के लिए जा रहे हैं, बट आप मार्केट में ऐसे ही घूम रहे हैं, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सर इसलिए क्या प्रेस के लोग अपनी कवरेज करने के लिए क्या बाहर बाहर जा सकते हैं, इसमें कोई आप लोग जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी थी, तो मीडिया को जो है एग्जाम्प्ट किया गया। आप अपने मीडिया कवरेज के लिए अगर आपको मूव करना है तो वो अलाउड है। सर ढाबे और रेस्टोरेंट के लिए क्या समय रहेगा जी? देखिए, ढाबे एंड रेस्टोरों के लिए 6 बजे तो बंद करने हैं आपने, है ना, बट उनके लिए एक अलग से एसओपी है जो सरकार की पहले से तय है। और आदेश यही है कि, और एडवाइजरी है एक तरह से, कि आप टेक अवे को प्रेफर करें, होम अगर पैक करके घर लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो खा रहा है उसके लिए भी सेफ़ है, जो खिला रहा है उसके लिए भी सेफ़ है। जैसे गृह निर्माण की आपने बात की, तो गृह निर्माण है वो चलते रहेंगे, तो सर इसमें जो हार्डवेयर की यूनिट पड़ती, जो हार्डवेयर की दुकानें होती हैं, तो सर क्या वो खुली रहेंगी? हार्डवेयर की दुकानें, मैंने जैसे कहा था कि हार्डवेयर की दुकानें खुली रहेंगी, ताकि सीमेंट, सरिया, ये सारी चीज़ें लोगों को उपलब्ध रहें। और इसके अलावा जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम चलता रहेगा, ताकि जो मजदूरी कर रहा है उसको रोज़गार मिलता रहे और हमारे विकास भी आगे बढ़ता रहे। इसमें टिम्बर वगैरह भी है, टिम्बर वगैरह? टिम्बर भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है एज सच। तो सर तो जो एक कॉमन से वो है, कल जब लोगों को ये मैसेज दिया कि सरकार ने एक कर्फ्यू का निर्णय, कुछ नहीं होता, लोगों को जस्टिफिकेशन बतानी होगी, क्योंकि पुलिस चलते चलते किसी से ही पूछ सकते हैं भाई साहब आप कहाँ चल रहे हैं, तो जस्टिफिकेशन जब होगी तब तो वो जा सकता है, जस्टिफिकेशन नहीं होगी तो वो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये जो 24 घंटे, सर 24 घंटे में ये व्यवस्था रहेगी या कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम है जिस टाइम टोटली बैन रहेगा सर? ये व्यवस्था जो है 24 घंटे ही ऐसी ही रहेगी, क्योंकि अलग से ऐसा नहीं है। जनरली जो आप पिछले साल की बात कर रहे थे उसमें टोटल मूवमेंट बैन होती थी, और कुछ आवर्स होते थे जब लोग बाहर निकल सकते थे। तो ये व्यवस्था क्योंकि 24 आवर्स की है, तो आप बीच में जैसे आपने मान लिया राशन लेके आना है या कोई मार्केट से जो चीज़ अलाउड है लेके आनी है आपने, तो उसके लिए अगर आप निकलते हैं तो 6 बजे तक जैसे वो खुली है, तो 6 बजे के बाद आप मूव कर रहे हैं तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, आप चौगान में वैसे ही चहलकदमी कर रहे हैं तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है बाहर निकलने का, तो आपकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आइडिया ये है कि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, और दूसरा लोग अनावश्यक बाहर ना निकलें, भीड़ में ना जाएं, और इस चेन को हम ब्रेक करें। और चेन ब्रेक करने में सभी की भलाई है, अदरवाइज हम जिस स्थिति में बढ़ रहे हैं तो हम बहुत ही मुश्किल हालात की तरफ जा रहे हैं। सर पिछली बार जैसे देखिए, अभी नए आदेश हैं, बट हमारा यही अनुरोध रहेगा सभी से कि जो शनिवार और रविवार की हमारी व्यवस्था थी, वैसे तो इसमें करियाने की शॉप के अलावा बाकी तो वही शॉप्स हैं जो खुलेंगी, तो उसको भी पूरे दिन भर खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर हम ऐसे ही उसको खोले रखेंगे तो अनावश्यक लोगों की मूवमेंट होगी। तो मैं व्यापार मंडल से अनुरोध करूंगा बाकी लोगों से भी, जो इन दुकानों के मालिक हैं, कि उसको जितने जल्दी शनिवार और रविवार को अगर हम खोलें तो 1-2 दिन ऐसे हमारे पास होंगे जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। सर पिछले साल भी लागू रहेगा सर, सैटरडे और संडे का जो अलग है वो लागू रहेगा सैटरडे। हार्डवेयर में जैसे सरिया, सीमेंट और ईंटें वगैरह दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए, उसमें इत्यादि वर्ड है, लेकिन अगर जस्टिफाइड है कि वो हार्डवेयर आइटम है तो उसको केस टू केस हम देखेंगे। लेकिन अगर मान लिया वो कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं है तो फिर उस तरह से जिले में व्यवस्था कायम करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा सर। इस काम करने के लिए लेडीज आती है, रिस्ट्रिक्शन है या दूध की सप्लाई क्योंकि कंटिन्यू रहनी है, हमारी बाहर से भी आती है, पंजाब से भी आती है, तो लोग आएँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करें और तुरंत अपने गांव वापस जाएं, उनसे यही अनुरोध रहेगा सर। देखिए, अगर आप अपने काम के लिए जा रहे हैं तो काम का ऐसा बना ही नहीं है, और बेसिक आइडिया ये है कि आपका रोज़गार प्रभावित ना हो, तो वो एक सरकार की मंशा है और उसको
हम उसी सर- तरह से सर बाहर से जैसे दूध है मूल आता है या दूसरे डेयरी फार्म से दूध आता है, क्या उन गाड़ियों की परमिशन होगी हिमाचल में? नहीं, जितने भी गुड्स कैरीज हैं, एसेंशियल सर्विसेज की मूवमेंट है, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर- किसी तरह की गुड्स कैरीज जो है उसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ भी होगी और दूसरी कमोडिटीज़ भी। सर पिछले साल जैसे लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी हुई थी, पकड़ी भी गई, उन पे कार्रवाई। इस बार अगर ऐसा होता है कालाबाजारी, कई वस्तुओं को लेकर जिन पे प्रतिबंध रहता है उसकी कालाबाजारी होती है, उसको लेकर क्या कार्रवाई होगी? और डेफिनेटली अगर कोई कालाबाजारी करता है तो उसके अगेंस्ट जो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे विभाग में। सर व्यवस्था कायम करने के लिए सर पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा, जैसे बटालियन या रिजर्व, जी तो क्या रहेगी सर? जी, हमको चंबा जिला के लिए हमको हमारा रिपोर्टर से दो रिजर्व मिला। इसके अलावा डीसी साहब से हमको 100 होमगार्ड्स मिले। सारे जहाँ जहाँ बैरियर से नाका है, चेकिंग है, उसके साथ। सर जो 6 बजे के बाद जैसे लगभग एक्टिविटी बंद हो जाएंगी, व्यापारी की सारी बंद हो जाएगी ओवरऑल। दूसरा जस्टिफिकेशन 6 बजे के बाद बतानी पड़ेगी। तो क्या सर 6 बजे के बाद पुलिस की मौजूदगी या गश्त जो है वो तेज़ होगी सर? बिल्कुल, हम 6 बजे के बाद जो भी अननेसरी चल रहा है, अगर वो प्रॉपरली वो जस्टिफिकेशन नहीं ना दे पा रहे है ना, उनके खिलाफ जरूर होगा कार्रवाई। चाहे 188 का IPC होगा या अदरवाइज जो DM एक्ट का वायलेशन से होगा उसी हिसाब से चलान होगा, या इसमें SP पुलिस एक्ट के तहत शर्त चलान होगा बड़ी फाइन। वो जो प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको जस्टिफाई करना, अगर आपने अपनी प्राइवेट गाड़ी में आप मूव कर रहे हो तो क्यों मूव कर रहे हो, तो यू हैव टू जस्टिफाई इट। आपको पूछा जाएगा, चेकिंग पॉइंट्स होंगे तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। सिटी में क्या एंट्री की जाएगी? पिछली बार सिटी को 0 पॉइंट से सील कर दिया गया था, अगर जस्टिफिकेशन होगी तभी उसको एंट्री दी जा रही है। वो तो जैसे ऑलरेडी एक छोटी सी व्यवस्था जो है लागू है, उसको थोड़ा सा और, क्योंकि मार्केट अब और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो रही है, वो बहुत कम शॉप्स आपकी खुल रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जाने के लिए वैलिड रीज़न चाहिए कि क्यों जा रहे हैं आप। सारी जो मंशा है, जो बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर एक 6 पेज का भारत हिमाचल सरकार ने इशू किया, और उसमें हर चीज़ को बड़ा माइंड जो है उसको इलाबरेट किया है, और मकसद ये है कि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो और एट द सेम टाइम हम लोगों को संक्रमण से बचा सकें। तो हमारे लिए ये एक मौका है कि हम इसका सदुपयोग करें, संक्रमण को रोकें, ताकि और ज़्यादा सख्ती आने वाले टाइम में ना हो और हम उससे बच सकें। क्योंकि अगर सख्ती होगी तो हर कोई परेशान होगा, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, मूवमेंट को लेकर रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, तो उस केस में सबके लिए मुश्किल है। आपका जो है अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपको आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो ऐसा ना हो तो मुझे लगता है ये हमारे लिए मतलब ये ऑप्शन अवेलेबल सर ये अलार्म है कि अगर नहीं आप नहीं माने तो सख्ती ज़्यादा हो। देखिए, कोशिश यही है कि कम सख्ती में ही काम हो जाए। तो अगर कम शक्ति में लोग नहीं समझते तो देखिए अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा है, किसी परिवार को हो रहा है, किसी व्यक्ति को। लोगों को बचाने के लिए बेसिकली लोगों को बचाने का सारा प्रयास। सर जो वाइन शॉप है इसमें सर जो पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है, जैसे अभी डैनियल जी ने भी बोला सर, उसमें क्या होता है 6 बजे के बाद ब्लैक ज़्यादा बढ़ जाती है, खास कर शराब की डिमांड तो शाम को ही होती है सर, तो ज़्यादा वहाँ जो है वो एक्टिविटी बढ़ जाती है सर। उसके लिए क्या स्पेशल प्लान है? भी करेंगे, जो हमारा पेट्रोलिंग टीम है, बीट टीम्स है हमारा थाना से, वो भी हम चेक करेंगे। ऐसे कुछ लग रहा है कहीं ना बेच रहा है इलीगली, तो उसमें है ना एक्सेस एक्ट के तहत हम केस ना दे सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।